21/2025 आखिरकार वो दिन रहा जिस दिन शियालदा सेशंस कोर्ट ने आरजीकर केस का जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता है और इसी वजह से कैपिटल पनिशमेंट इम्पोज नहीं हो सकती, जिससे लोग हुए परेशान और काफी प्रोटेस्ट भी देखने मिला। पर क्या आपको मालूम है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर का एक्चुअल मतलब क्या है? ऐसे कौन से सिचुएशंस है जब इसको इम्पोज किया जाता है? इसी चीज को आज के इस वीडियो में मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगी। तो देखिए, जुडिशरी हमेशा कोई भी जजमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ देती है कि उन्होंने जो भी डिसाइड किया वो किस बेसिस पे किया। हर चीज का एक्सप्लेनेशन एक जजमेंट में होता है। कई बार तो जजमेंट्स थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के भी आती है, पर मीडिया से हमें जजमेंट का एक या दो बस हिट हेडलाइंस वाले पोर्शंस सुनने को मिलता है, जिस वजह से हमें करेक्ट लीगल एस्पेक्ट समझ में नहीं आता। तो इसी गैप को आज मैं फिल करूंगी और आपको इजी वर्ड्स में बताऊंगी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसे कहते हैं। ये वीडियो हर लीगल एंथुजियास्ट के साथ स्कैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एस्पिरेंट्स के लिए इंसाइटफुल होगा, ये मेरा दावा है। और आगे जो भी लीगल एनालिसिस होगा उनके रिगार्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने के 99% चांसेस है। तो वीडियो को समझ के देखो। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएल से इंस्टीट्यूट। तो देखिए, इंडियन पेनल कोड जो अभी भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस हो चुका है, उसमें 6 तरह के पनिशमेंट्स दी गई है जिन्हें केस के अकॉर्डिंग इम्पोज किया जा सकता है, जो कि है कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा इम्प्रिजनमेंट, चौथा फाइन, पांचवा फोरफीचर और छठा कम्युनिटी सर्विस। करंट केस में कैपिटल पनिशमेंट नहीं बल्कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज किया गया, जो लोगों के बीच विवाद का कारण बना। तो देखो, कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी सबसे हार्शेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। ग्लोबली 104 देश ऐसे हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टी को कंप्लीटली बैन कर दिया है और 29 देश ऐसे हैं जिन्होंने डिफैक्टो यानी कि बाय फैक्ट इसे एबोलिश किया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड तो किया है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया। इंडिया ने इस पनिशमेंट को रिटेन किया है सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंडीशंस। जो मोस्ट कॉमन केसेस जिनमें डेथ अवॉर्ड किया जाता है वो है टेररिज्म या रेप कम मर्डर। लेकिन फिर इस केस में डेथ अवॉर्ड क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन है कि कोर्ट के हिसाब से ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं था। 1980 के बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को प्रपोज किया और इसके बाद मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड गाइडलाइंस एस्टैब्लिश की गई थी। तो देखिए, सबसे पहले बात इसमें ये है कि इस डॉक्ट्रिन को किसी भी स्टेट या किसी भी एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है। जब भी किसी केस में कैपिटल पनिशमेंट देने का कोर्ट डिसाइड करेगी, तब कोर्ट देखेगी कि ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है और किस तरह की क्रूअल्टी के साथ उस ऑफेंस को अंजाम दिया गया। अगर क्राइम एक्सट्रीमली फ्लैगरगैस्टिंग है, यानी कि लोगों को चौंका देने वाली है, साइकोडेलिक है, यानी कि ऐसे ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में की गई है जिससे लोगों की कॉन्शियसनेस यानी कि बुद्धि काम ही नहीं करती, या अगर जो क्राइम हुआ वो सोसाइटी के लिए बिल्कुल यूनिक है, यानी कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जो हुआ वैसा सोच ही नहीं सकता, उन केसेस में कैपिटल पनिशमेंट की बात अराइज होती है। ये डॉक्ट्रिन अचानक नहीं बल्कि सीरीज ऑफ केसेस के थ्रू ओरिजिनेट हुआ। सबसे पहले मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 14,
जो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है, आर्टिकल 19 जो लिबर्टी के प्रोविजंस देता है, और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। इन तीनों ही आर्टिकल्स का वायलेशन मैंडेटरी है किसी भी पर्सन को पनिश करने के लिए। यानी कि जब कोई भी इंसान किसी दूसरे के इन तीनों राइट्स को एक साथ कर्टेल कर देता है तो वो सजा का हकदार होता है। इसके बाद ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में 6 जज बेंच ने ये कहा कि अगर किसी को पनिश करने के लिए इम्प्रिजनमेंट अवार्ड किया जाता है तो वो इंसान आर्टिकल 19 के अंडर राइट टू फ्रीडम क्लेम नहीं कर सकता। इसके बाद में आया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इस केस में अक्यूज्ड पर्सन ने 3 आदमी का मर्डर कर दिया और इसके लिए अक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी की सजा हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया। लेकिन मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वो केस था जिसमें कोर्ट ने वो क्राइटेरियाज लेके जिनसे ये डिसाइड किया जा सकता है कि कोई केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले देखना होगा कि मर्डर किस तरह से किया गया। जब भी किसी मर्डर को एक्सट्रीमली क्रूअल, रिडिकुलस, डायबोलिकल यानी कि पैशाचिक तरीके से, रेबेलियस या रिप्रेहेंसिबल तरीके से किया जाता है, जो कम्युनिटी में इंटेंस और एक्सट्रीम आउटरेज पैदा करे, उसके लिए सबसे पहले देखना होगा कि मर्डर किस तरीके से किया गया। जब भी कोई मर्डर एक्सट्रीमली क्रूअल, रिडिकुलस, डायबोलिकल यानी कि पैशाचिक तरीके से, रेबेलियस या रिप्रेहेंसिबल तरीके से किया जाता है, जो कम्युनिटी में इंटेंस और एक्सट्रीम आउटरेज पैदा करे, तब उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डाला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई विक्टिम के घर को आग लगा दे इस इंटेंशन से कि वो जिंदा बेक ही हो जाए, या जब विक्टिम को इनह्यूमन एक्ट्स के थ्रू टॉर्चर किया जाए जो उनकी डेथ का कारण बन जाए, या जब विक्टिम के बॉडी को मर्सिलेसली म्यूटिलेट या उनको पीसेस में कट करके उसे मार दिया जाए। दूसरा, मर्डर का मोटिव देखा जाता है। अगर मोटिव टोटल डेप्रिविटी या क्रूएल्टी हो, जैसे कि एक हायर्ड किलर सिर्फ मॉनिटरी रिवॉर्ड के लिए किसी का मर्डर करता है, या एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर जो थॉटफुली डिजाइन किया गया हो प्रॉपर्टी या किसी सेल्फिश गेन के लिए। तीसरा, ये देखा जाता है कि क्राइम सोशली हीनियस नेचर का है या नहीं, जैसे किसी बैकवर्ड क्लास के पर्सन का मर्डर करना, ब्राइड्स को जलाना जो डाउरी डेथ के नाम से जाने जाते हैं, इसमें इंक्लूडेड है। चौथा, क्राइम का मैग्नीट्यूड देखा जाता है। जब क्राइम का प्रोपोर्शन बहुत हाई हो, जैसे कि मल्टीपल मर्डर्स का केस हो, तो उन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा जाता है। और पांचवा, मर्डर्ड विक्टिम के पर्सनालिटी को भी कंसीडर किया जाता है। जब मर्डर का विक्टिम एक इनोसेंट चाइल्ड या एक हेल्पलेस वुमन या एक पब्लिक फिगर हो तो उन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा जाता है, जैसा इंदिरा गांधी मर्डर केस को डेजिग्नेट किया गया था कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर था। इंडिपेंडेंट इंडिया में कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर का पहला केस था। इस केस में जब कन्विक्ट ने इंदिरा गांधी का मर्डर किया, तब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही अक्यूज्ड के डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड किया। कोर्ट ने कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है और इसीलिए प्रोफेशनल किलर्स और उसके सहयोगी पर डेथ पेनल्टी लागू होना चाहिए। 2008 में परजीत कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कोर्ट ने वापस इस चीज पर जोर दिया कि कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ तभी इम्पोज होनी चाहिए जब मर्डर एक्सट्रीमली ब्रूटल, विचित्र, डायबोलिकल, विद्रोही या ड्रास्टिकली यानी कि कायरतापूर्ण तरीके से किया गया हो, जो समाज में लोगों के बीच एक्सट्रीम आक्रोश पैदा कर दे। इसके बाद संतोष कुमार बरियर वर्सेस
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन एक गाइडलाइन का काम करती है सेक्शन 354 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी के अंडर। यह सेक्शन कहता है कि अगर किसी भी कन्विक्ट को डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या किसी और टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है तो जज को उसका कारण बताना जरूरी है, और अगर डेथ सेंटेंस दी जाती है तो उसका स्पेशल ग्राउंड भी जज को मेंशन करना होगा। कोर्ट ने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन हमें ये बताता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज करना एक रूल है और डेथ पनिशमेंट एक एक्सेप्शन है। तो इन सभी जजमेंट्स को अगर हम समराइज करें तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का डॉक्ट्रिन जुडिशियरी का एक आउटस्टैंडिंग रोल है। राइट टू लाइफ का जो प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग हीनियस क्राइम करते हैं उन्हें डेथ पेनल्टी नहीं हो सकती, लेकिन विक्टिम को जस्टिस देने के साथ साथ कोर्ट का ये भी रोल है कि वो अक्यूज्ड के राइट्स को वायलेट ना करे। ये डॉक्ट्रिन जब से इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद में वाकई हमारे लीगल सिस्टम में ये एक रेयर पनिशमेंट बन चुका है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये थियरी कहता है कि किसी भी केस को इस डॉक्ट्रिन के स्कोप में लाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस की जरूरत है। करंट आर्जिकर केस के जजमेंट की ट्रू कॉपी को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम उससे समझ पाएंगे कि जज ने कौन से जस्टिफिकेशंस दिए हैं उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ना डालने के लिए। और केस यही खत्म नहीं है, क्योंकि इस जजमेंट से डिससैटिस्फाइड होकर विक्टिम साइड अगर चाहे तो हायर कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये देखना होगा कि अल्टीमेट डिसीजन क्या रहता है। बट द ट्रूथ रिमेन्स कि दिस इवेंट इज अ ब्लैक मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया।